मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि ये जो ट्रेडिंग मास्टर क्लास है, ये एक बिगिनर के लिए ये वीडियो होने वाला है। एक गलती जो हर बिगिनर करता है, स्टॉक्स में, ऑप्शंस में, क्रिप्टो में, फॉरेक्स में, ठीक है? ये वीडियो सबसे ज़्यादा स्पेशली मैं क्रिएट कर रहा हूँ बिगिनर के लिए जो स्टार्टिंग में अभी ट्रेडिंग जर्नी अपना स्टार्ट किए हैं, ठीक है? ट्रेडिंग कर रहे हैं कहीं पर भी स्टॉक्स में या ऑप्शन में या क्रिप्टो में या फॉरेक्स में, ठीक है? ये ट्रेडिंग मास्टर क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जो कि आपको जो मैं चीज़ें यहाँ पे बताऊँगा वो आपको कोर्सेस में सीखने को मिलते हैं, बट इसलिए क्या है कि आपको हमारे चैनल ब्लैक ट्रेडर चैनल पे बिल्कुल फ्री में मिलेगा, ठीक है? और पहले मैं बता दे रहा हूँ कि मैं कोई भी सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, जस्ट सिंपली वीडियो को इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है? तो वीडियो को हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में पूरा डिस्कस करेंगे कि बिगिनर्स वो कौन-कौन सी गलतियाँ करते हैं जिनके कारण से वो सबसे ज़्यादा लॉसेस करते हैं और 90% लॉसेस में यहाँ पर आते हैं, ठीक है? बिगिनर लेवल की ये बातें, वो गलती क्या है? मार्केट में एंट्री से पहले ही गेम खत्म हो जाता है। गलती नंबर 1, बिना प्लान के ट्रेड करना। मतलब हर बिगिनर यही करता है, कोई स्टॉक यूट्यूब पे दिख गया, किसी ने टिप दी या बस मार्केट ऊपर जा रहा था और उसने बिना किसी स्ट्रेटजी के एंट्री ले ली, ना स्टॉप लॉस, ना टारगेट, ना रिस्क मैनेजमेंट। ये सिर्फ एक गलती नहीं है, ये एक पूरा माइंडसेट प्रॉब्लम है। मार्केट एक बिजनेस है और तुम बिना बिजनेस प्लान के एक दुकान खोल रहे हो। 90% बिगनर्स पहले 3 महीने में अपना कैपिटल गंवा देते हैं, सिर्फ इस एक रीजन की वजह से, जितनी जल्दी एंट्री उतना बड़ा नुकसान। ये मार्केट का एक अनरिटन रूल है जो कोई नहीं बताता। आप सबसे पहले रिस्क मैनेजमेंट करना सीखो, अपने माइंडसेट को स्ट्रांग बनाओ। और स्टॉप लॉस क्या है, टारगेट किस तरीके से लेते हैं, कितना टारगेट लेना चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट किस तरीके से होता है, रिस्क रिवार्ड हमें कितना रखना चाहिए, ये सब सबसे पहले आपको जानना चाहिए। और जो कि 2 से 3 महीने में ही अपना सारा कैपिटल वाइप आउट कर देते हैं मार्केट से और फिर कहते हैं कि ट्रेडिंग बहुत ही हार्ड है, हम ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं, स्टॉक मार्केट, फॉरेक्स, क्रिप्टो, ये सब बकवास है, हम यहाँ पे नहीं टिक सकते, हम बिल्कुल भी कुछ भी नहीं कर सकते, यहाँ से पैसा हम नहीं कमा सकते और फिर कहते हैं कि ये गैम्बलिंग है। भाई जब आप बिना किसी प्लान के, बिना किसी स्ट्रेटजी के यहाँ पे जब कूदोगे, कोई भी चीज़ करोगे तो आपको तो वो बकवास लगेगा ही। इसीलिए क्या है कि हमें सबसे पहले उसको जानना होगा कि ये क्या है, कैसे है, क्यों है, ठीक है? फिर उसके बाद क्या है कि आप अच्छा खासा वहाँ पे टिकोगे और कर पाओगे, ठीक है? तो इसीलिए क्या है कि इन सब गलतियों को अवॉइड करो और हमारे चैनल को जल्द से फॉलो करो, जिनसे कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बिगनर्स की ये कॉमन मिस्टेक्स है। टॉप 8 गलतियाँ जो बिगिनर करते हैं, ये 8 गलतियाँ आज से ही आपको करना बंद करना है। फिर उसके बाद क्या है कि आप 90% लॉसेस से निकल के 10% प्रॉफिट में अगर आपको आना है, तो इन 8 गलतियों को करना आज से ही आपको बंद करना पड़ेगा। फर्स्ट, टिप बेस्ड ट्रेडिंग। भाई ने बोला था अब जाएगा, कोई रिसर्च नहीं। भाई ने आज बोल दिया, हमने कहीं देख लिया यूट्यूब पर या टेलीग्राम पर कहीं पर भी कि आज तो मार्केट में मोमेंटम अच्छा खासा है, मार्केट आज अपसाइड पूरे दिन रहेगा। तो हर बार हम क्या है कि अपसाइड का यहाँ पे ट्रेंड प्लान करते हैं कि अब मुझे अपसाइड के इसमें अच्छा प्रॉफिट होगा, इसमें होगा, इसमें होगा। तो ऐसा करते करते हम सारा कैपिटल अपना गंवा देते हैं बिना किसी रिसर्च के कि मार्केट आज अप जाएगा या डाउन जाएगा, ठीक? सेकेंड पॉइंट, नो स्टॉप लॉस। एवरेज कर लूँगा कहते कहते 60% हो जाते हैं। अगर स्टॉक की अगर बात करें तो कोई स्टॉक अगर आपने उसको देखा, ठीक है, अब मतलब मोमेंटम आ रहा है, हमने इसको बाई कर लिया, ठीक, तो ये क्या होता है कि 30% 40% गिर जाता है। चलो ठीक है, मैं अब एवरेज कर लूँगा और भी पैसे डाल के, फिर और गिरता है, मैं फिर कर लूँगा यार, और गिरता है। तो ऐसे ऐसे करते हैं कोई स्टॉक क्या होता है कि पूरा जीरो हो जाता है, वाइप आउट हो जाता है, ठीक है। और यहीं पे अगर हम ऑप्शंस की बात करें, यहाँ पर आप ट्रेडिंग करते हो तो ये चलो 1000 लॉस है ना, हम नहीं, ऊपर तो जाएगा, फिक्स है और बाई कर लेते हैं, 2 लॉट और ऐड कर देते हैं, फिर और 3000 4000, जितना लॉट साइज इंक्रीज करोगे तो लॉसेस तो इंक्रीज होती रहेंगे ना, मल्टीप्लाई होगा फिर, तो जिनसे कि आपका और भी ज़्यादा यहाँ पे लॉस इंक्रीज होते रहता है। इसीलिए अगर आपने 1 लॉट से या 10 लॉट से आप यहाँ पे ट्रेड कर रहे हो तो जितना आपने एसएल रखा है 10 पॉइंट, 5 पॉइंट, 20 पॉइंट, अगर एसएल हिट हुआ तो आप एग्जिट करो। मार्केट हर दिन रहेगा, हर दिन मार्केट ओपन होगी, हर दिन अपॉर्चुनिटीज मिलती रहेंगी, ठीक है। ये नहीं कि हम आज लॉस कर दिए तो आज ही सब कुछ करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं, ठीक है। इसको भी आप सुधारो। ओवर लेवरेजिंग, मतलब कि 10x लेवरेज पे पूरा कैपिटल डाल दिया। आप क्रिप्टो या फॉरेक्स में जाओगे तो वहाँ पे बहुत सारे प्लेटफॉर्म सबसे ज़्यादा इस बेस्ड पे
प्रमोशन करते हैं कि हमारे प्लेटफॉर्म में सबसे ज़्यादा यहाँ पे लेवरेज मिल रहा है। लेवरेज का क्या बेनिफिट होता है कि कोई भी चीज़ क्या है कि आप बड़ी बड़ी, ठीक है, प्राइजेस की चीज़ें आप सस्ते में यहाँ पे खरीद सकते हो, ठीक है, लेवरेज की हेल्प से, ठीक है। तो जितना ज़्यादा लेवरेज रहेगा तो पैसा कम लगेगा, बट उस पर चार्जेस बहुत ज़्यादा लगते हैं, ठीक है। तो अगर आप, वही है कि लॉट साइज बढ़ जाता है लेवरेज का, आप सिंपल सा मतलब यहाँ पे समझो, ठीक है। तो आप ये बताओ कि अगर हम ज़्यादा लेवरेज यूज़ करेंगे तो बेनिफिट रहेगा, या कम लेवरेज यूज़ करेंगे तो हमारे लिए बेनिफिट रहेगा। अगर अब आपने स्टार्टिंग किया हुआ है, ठीक है, तो आप लो लेवरेज से यहाँ पे स्टार्ट करो। देने को तो 500x तक की लेवरेज मिलती है, मतलब कम पैसे में आप ज़्यादा यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हो, ठीक है, ट्रेड। तो इसीलिए हमेशा कम लेवरेज पे यहाँ पे ट्रेड प्लान करने की कोशिश करो, ठीक है, स्टार्टिंग में। मिस्टेक नंबर 4, फोमो ट्रेडिंग मीन्स फियर ऑफ मिसिंग आउट। इसका मतलब ये है कि न्यूज़ देख के भाग के बाई करना जब ऑलरेडी अप हो। आपने देखा होगा कि बहुत सारे स्टॉक की प्रमोशन कुछ हद से ज़्यादा होती है। यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टा पर, थ्रेड्स पर, एक्स पर, टेलीग्राम पर, न जाने कहाँ कहाँ एड्स पे, हर जगह आपको स्टॉक का जो कि प्रमोशन बहुत तगड़ा होता है, ठीक है। तो जब आप हर जगह एक चीज़ को बार बार देखोगे तो आपको लगेगा कि नहीं, ये सबका ट्रस्टेड है, सब लोग बोल रहे हैं तो हमें इसको बाय करना चाहिए। जब आप उस टाइम पे बाय करते हो तो फेक र्यूमर्स मतलब इंक्रीज किया जाता है, ठीक है, न्यूज़ फैलाई जाती है लिक्विडिटी क्रिएट करने के लिए, ठीक है। और जब आप बाय करते हो तो फिर भी स्टॉक अप जाता है, ऐसा नहीं है। जब अगर आप कोई भी चीज़ अचानक से बाय करोगे तो उसकी और भी तगड़ा मोमेंटम करेगा वो, फिर 5 से 10% और इंक्रीज होगा। और जब वो गिरता है, ज़्यादातर पेनी स्टॉक में ही ज़्यादातर होता है, ठीक है, ऐसी चीज़ें। तो हमें अक्सर स्टार्टिंग में पेनी स्टॉक को तो अवॉइड यहाँ पे करना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा आपको न्यूज़ देखकर कोई भी स्टॉक है तो बिना रिसर्च के आप तो उसमें ट्रेड तो बिल्कुल भी प्लान मत करो, इन्वेस्टिंग तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए बिना अपने रिसर्च के, ठीक है। इसको भी आप बंद करो। मिस्टेक नंबर 5, रिवेंज ट्रेडिंग, लॉस होते ही डबल पोजीशन ले लेना। अरे यार, आज तो लॉस हो गई, 1,000 की कैपिटल है मेरे पास, 10-15 हज़ार। क्या करता हूँ कि अभी तो 10 ही बज रहे हैं, अभी मार्केट 3-4 घंटे और ओपन रहेगा, तो मैं आज ही इस लॉस को रिकवर कर देता हूँ। प्रॉफिट नहीं करता ना, ना 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 ना। 1,000 लॉस है तो 1,000 प्रॉफिट, मतलब 1,000 इसको रिकवर करके मैं बंद कर दूँ सिस्टम। ये सबसे बड़ा मिस्टेक होता है हर एक बिगिनर का। मैंने तो बहुत किया है भाई ऐसा मिस्टेक। तो ऐसे मिस्टेक को तो आप बिल्कुल ही अवॉइड करो, ठीक। तो मतलब मार्केट तो देखो हर दिन खुलेगी मित्रों, हर दिन आपको मौका मिलेगा, बट अगर कैपिटल एक बार चला गया तो फिर तो ना ही रिवेंज ले पाओगे, ना ही लॉस रिकवर कर पाओगे, कुछ भी नहीं। इसीलिए कैपिटल जितना हो सके उतना सेव करो। मिस्टेक नंबर 6, ओवर कॉन्फिडेंस। 2-3 ट्रेड्स प्रॉफिट में गए तो मार्केट एक्सपर्ट हूँ, मतलब 2-3 ट्रेड आपने यहाँ पे विन किया 3-3-4 दिन से, तो आपको लगा कि अरे यार मैं तो एक्सपर्ट हो गया। अब क्या करते हैं ना कि लॉट साइज इंक्रीज करते हैं। मैं सीख गया हूँ मार्केट को एकदम 100% तरीके से कि अब मैं जो भी ट्रेड ले रहा हूँ वो मेरे साथ ही जा रहा है, ठीक है, वो मेरे अगेंस्ट बिल्कुल भी नहीं जा रहा है। तो अब लॉट साइज इंक्रीज करते हैं, प्रॉफिटेबल रहेंगे। ये भी बहुत बड़ी गलती होती है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं आना चाहिए। देखो आज कल 4 दिन 5 दिन 10 दिन तक प्रॉफिटेबल रहोगे, और उसके बाद जब मार्केट लेती है ना तो पूरा ले लेती है। वही चीज़ आपको क्या क्या अपनी इमोशन पे कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा, ठीक है। 1 लॉट से कर रहे हैं, 10 लॉट से कर रहे हैं, तो हमें उतने भी फिक्स रहना है, ये नहीं कि हमें लॉट इंक्रीज करना है, ठीक है। इसको भी अवॉइड करो। मिस्टेक नंबर 7, नो जर्नलिंग। अपनी मिस्टेक कभी रिकॉर्ड नहीं करना। देखो जनरल हर एक बिगिनर को बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टार्टिंग में ही, ऐसा इसलिए क्योंकि वो जो भी चीज़ें सीखते हैं ना तो वो ज़्यादातर लिखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये गलतियाँ कहाँ है और ये प्रॉफिट कहाँ पर। जो भी ट्रेड ले रहे हो ना तो उसका रीज़न लिखो, क्यों मैंने ट्रेड लिया, कहाँ ट्रेड लिया, रीज़न क्या है, ठीक है, रीज़न क्या था, कितना एसएल है, कितना टारगेट है, कितना रिस्क रिवार्ड है। ऐसा अगर टीपी हिट हुआ तो क्यों हुआ, और एसएल हिट हुआ तो क्यों हुआ, तो इससे ये पता चलेगा ना कि इसकी एक्यूरेसी कितनी है इस स्ट्रेटजी की, ठीक है। तो मिस्टेक यहाँ पे, हाँ, ऐसे करने से अगर इस ट्रेड को लेंगे तो यहाँ पे लॉस होगा, ये करने से आप प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो जनरल मेंटेन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। और ओवरनाइट होल्डिंग मतलब बीडीएसटी, बाय टुडे सेल टुमारो, कल सुबह देखेंगे, कैप डाउन शॉक मिलता है।
और ज़्यादातर ट्रेडर्स क्या है कि BTST बहुत ज़्यादा बताया गया कि BTST हमें लेना चाहिए जिससे कि हमारे कैपिटल 1x नहीं डायरेक्ट 3x 4x 5x इस तरीके से होते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा बड़ी मिस्टेक है जो कि हर एक बिगिनर को इसको अवॉइड ही करना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। स्टॉप लॉस साइकोलॉजी सबसे बड़ी गलती जो कि हर एक बिगिनर की होती है, स्टॉप लॉस नहीं लगाना। क्यों करते हैं लोग? साइकोलॉजिकल ट्रैप। जब हम कोई ट्रेड लेते हैं हमारा ब्रेन उस पोजीशन के साथ इमोशनली अटैच्ड हो जाता है। स्टॉप लॉस लगाना मतलब अपनी गलती मान लेना, और इंसान अपनी गलती मानने से डरता है। ये लॉस एवर्जन वाइस कहलाता है। लॉस का दर्द गेन की खुशी से 2x ज़्यादा होता है। डैनियल कॉल्नेमैन का रिसर्च है ये। इसलिए हम लॉस होल्ड करते रहते हैं और प्रॉफिट जल्दी बुक करते हैं। बिल्कुल उल्टा करना चाहिए इसका। लॉस जल्दी बुक करना चाहिए और प्रॉफिट थोड़ा लेट यहाँ पे बुक करना चाहिए, क्योंकि अगर आपने आज के दिन में 500 का लॉस किया और कल आपने 2000 का प्रॉफिट किया तो फिर भी आप 1500 ओवरऑल प्रॉफिट में हैं, बट आपको उस 500 का बहुत ज़्यादा दुख होगा। उस 1500 आपको माइंड में आएगा ही ना कि मैं 1500 यहाँ पे प्रॉफिट में हूँ। इसीलिए क्या है कि हमें हमेशा स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, चाहे जितने का स्टॉप लॉस है भाई। इंसान देखो कोई भी है, ठीक है, ह्यूमन साइकोलॉजी है ये कि कोई भी अपनी गलती एक बार में नहीं मानता। उसको हमें बार बार उसको कहना पड़ता है, फिर वो अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करता है। तो यहाँ पे जब आपके पास एक मेंटर है, ठीक है, कोई बताने वाला है, तो आप उस चीज़ को ऑब्जर्व करो, उसको मानो कि नहीं मैं ये गलती किया हूँ तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ। उसको आप एक्सेप्ट करो उस गलती को, फिर दोबारा आप उसको इम्प्रूव करो, उसको मुझे नहीं करना है, ठीक है, इससे मेरा ही लॉस है। तो इसीलिए क्या है कि आप स्टॉप लॉस लगाना सीखो। और -47% एवरेज बिगनर लॉस फर्स्ट 6 मंथ, मतलब कि समझ लो कि 47% एवरेज बिगनर जो कि स्टार्टिंग के ही 6 महीने में सबसे ज़्यादा लॉस करते हैं। और सम पीरियड विद प्रॉपर स्टॉप लॉस, अगर आप वहीं स्टॉप लॉस के साथ काम करोगे तो 12% आप प्रॉफिटेबल ही रहोगे। ट्राई करना आज से, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम डिस्कस करें बिगिनर वर्सेस प्रो की, अगर मैं बात करूँ तो प्रो लेवल बिगिनर वर्सेस प्रो ट्रेडर फ़र्क क्या है, यहाँ पे सबसे बड़ी डिफरेंसेस आपको समझ में आ जाएगा। फिर आप बताना कि हाँ आप ये गलतियाँ करते हो या नहीं करते हो। बिगिनर करता है और प्रो ये करता है, ठीक है। बिगिनर क्या करता है कि टिप्स पे ट्रेड करता है, और यहीं पे प्रो क्या करता है कि खुद का एनालिसिस करता है, क्यों मार्केट अप साइड जाएगा, क्यों डाउन साइड जाएगा, साइडवेज है या नहीं, तो कब ये ब्रेक करेगा, कब ब्रेक डाउन करेगा, ये सब चीज़ें प्रोफेशनल यहाँ पर प्लान करते हैं, एनालिसिस करते हैं, ठीक। बिगिनर क्या करता है, फुल कैपिटल एक ही ट्रेड में, आज आ नहीं तो पार कर देता हूँ एक ही ट्रेड में। अगर मेरे पास बहुत ज़्यादा 1 लाख रुपए हैं, 1 लाख से क्यों ट्रेड करूँ यार, अरे यार कल मैंने 1 लॉट से किया था तो जिससे मेरे को 500 का प्रॉफिट हुआ था उतने ही पॉइंट में। अगर मैं क्या करूँ कि 10 लॉट अगर करता हूँ तो इससे मेरा 5000 का प्रॉफिट होगा, उतना ही पॉइंट, तो पूरा कैपिटल है मेरे पास, कैपिटल पूरा डाल देते हैं और यहीं पे लॉस कर देते हैं। बट ट्रू ट्रेडर के अगर और मार्केट से 2 या 3 दिन में ही वाइप आउट हो जाते हैं। मैं प्रो ट्रेडर क्या करता है कि मैक्स 2% रिस्क पर ट्रेड, मैं इससे ज़्यादा यहाँ पे ट्रेड नहीं लूँगा, रिस्क नहीं लूँगा। अगर मेरे पास 1 लाख है तो मैं 2000 से ज़्यादा यहाँ पे रिस्क नहीं लूँगा, बस इतना ही लूँगा। बिगनर ये बिगनर ये भी गलतियाँ करता है कि स्टॉप लॉस बाद में लगाऊंगा, ट्रेड को प्लान कर देता हूँ, ट्रेड चलता है, प्रॉफिट लॉस दिख रहा है, स्टॉप लॉस लगाया है नहीं। क्या मतलब स्टॉप लॉस लगाने का यार, मेरे को पता है कि अपसाइड मार्केट जाएगा, तो इसी गलती में वो कभी कभी स्पाइक इतना मारता है कैंडल वीक ना कि आप स्टॉप लॉस लगाने का मौका नहीं मिलता है। और इसीलिए प्रो ट्रेडर क्या करता है कि एंट्री के साथ ही ऐसा जैसे ही एंट्री लिया तुरंत वहाँ पे ऐसा फिट कर देता है कि नहीं मेरे को रिस्क लेना ही नहीं। और बिगनर ये भी गलती करता है कि न्यूज़ देख के बाई करता है। न्यूज़ में क्या है वही मैंने आपको बताया कि ज़्यादातर ये पेनी स्टॉक में होता है, तो ये भी नहीं करना चाहिए। और प्रो ट्रेडर क्या करते हैं कि न्यूज़ से पहले ही पोजीशन होता है, और न्यूज़ आने से पहले उनकी ऐसा इसलिए क्योंकि वो एनालिसिस करते हैं, हर जगह देखते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं, वो न्यूज़ के बेसिस में नहीं, यहाँ पे तो बस जो दिख गया वही और कुछ नहीं। और बिगनर प्रॉफिट में ग्रीडी, लॉस में होल्ड। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो, और मान लो कि उसका टारगेट छूट गया तो और लालच करता है कि नहीं 2000 से 3000 हो जाए, 4000 5000 हो जाए। तो इससे क्या होता है ना कि वो उतना भी प्रॉफिट बुक नहीं कर पाता, और लॉस में क्या होता है कि नहीं होल्ड करता है, अब रिकवर करेगा, अब रिकवर करेगा, थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा
थोड़ा सा लॉस रिकवर हो जाए तो फिर मैं कर देता हूँ, तो इसके कारण से और भी लॉस इंक्रीज हो जाता है यहाँ पे। बट प्रोफेशनल ट्रेडर क्या करते हैं कि लॉस कट फास्ट प्रॉफिट रन करता है, ठीक है। प्रॉफिट में एसएल ट्रेड करते हैं, और अगर एसएल हिट हुआ तो इसमें कोई गुंजाइश नहीं, डायरेक्ट एसएल कट। और बिगनर ट्रेडर क्या करते हैं कि कोई जनरल नहीं रखता, क्या है, क्यों मैंने ट्रेड लिया, कैसे, कुछ भी नहीं करते हैं। और प्रो ट्रेडर क्या करते हैं कि हर ट्रेड डॉक्यूमेंट करता है कि क्यों किया, कैसे किया, रीजन क्या है, इनसे कि उनकी स्ट्रेटजी की अच्छी खासी यहाँ पे उनको पता चलती रहती है, ठीक है, टाइम के साथ साथ। यहीं पे प्रो रूल्स की बात करें, अगर आपको 90% निकल के 10% में आना है तो आपको इस रूल को तो फॉलो जरूर से करना पड़ेगा। प्रो फ्रेमवर्क यहाँ पे मैं बताने जा रहा हूँ, प्रो ट्रेडिंग का गोल्डन फ्रेमवर्क। ये 4 रूल्स फॉलो करो, गेम बदल जाएगा आपका। फर्स्ट, रिस्क रिवार्ड रेशियो RRR, मिनिमम 1:2 रिस्क रिवार्ड रेशियो पे ट्रेड लो, मतलब 100% रिस्क पे 200 का टारगेट, ठीक है, 100 का रिस्क पे 200 का टारगेट। इस रूल से सिर्फ 40% ट्रेड्स प्रॉफिटेबल, ठीक है, प्रॉफिटेबल होने पर भी तुम प्रॉफिटेबल हो सकते हो। अगर देखा जाए तो अगर 1:2 के हिसाब से आप ट्रेड को प्लान कर रहे हो तो आपने 10 ट्रेड लिया, 10 में से 6 लॉस है, ठीक है, 6 लॉस है आपका वहाँ पे, तो मतलब कि 10-10 पॉइंट लेते हैं, ठीक है, तो आपका लॉस कितना है, 60 पॉइंट। बट आप 4 में प्रॉफिटेबल हो तो 20 पॉइंट का, तो 4 प्रॉफिट हो, ठीक है। तो वहाँ पे देखा जाए तो 4 2 8, ठीक है, कितना हुआ, 8, 80 पॉइंट, और 80 में से अगर 60 माइनस करेंगे तो हमारे लिए कितना बचेगा, प्लस 20 पॉइंट। अब क्या है कि आप 20 पॉइंट्स वहाँ पे प्रॉफिटेबल भी रहोगे, ठीक है। सेकेंड रूल की अगर बात की तो 2% रूल, जो कि एक भी ट्रेड में अपने टोटल कैपिटल का 2% ज़्यादा रिस्क मत लो। 1 लाख कैपिटल है तो एक ट्रेड में मैक्स 2000 रिस्क, ये रूल तुम्हें वाइप आउट से बचाता है, ठीक है। रूल नंबर थर्ड, ट्रेडिंग जर्नल, हर ट्रेड का रिकॉर्ड रखो, एंट्री, एसर, टारगेट, रीजन, रिजल्ट और लेसन। ये एक महीने में ही तुम्हें अपनी बिगेस्ट वीकनेस दिखा देता है। अगर आपको अपनी वीकनेस पहचानना है और स्ट्रेटजी प्रॉफिटेबल होगी या नहीं होगी तो ये जनरली आपको बताएगा। नो रिवेंज ट्रेड, नो रिवेंज ट्रेडिंग रूल, एक बड़ा लॉस होते ही स्क्रीन बंद करो, 24 घंटे बाद फ्रेश माइंड से आओ। इमोशनल स्टेट में किया गया ट्रेड 90% फेल होता है, ठीक है, इसीलिए अगर बड़ा लॉस हो जाता है तो 1-2 दिन ट्रेडिंग को तो अवॉइड ही करो, जिससे माइंड शांत हो, ठीक। और डार्क सीक्रेट, जो कि हर एक वीडियो में शेयर करता हूँ, वो बात जो कोई नहीं बताता, आपको कहीं भी नहीं सीखने को मिलेगा, बट हमारे चैनल पर आपको पता चलेगा। मार्केट को चाहिए तुम्हारा पैसा, इसको समझो सबसे बड़ा डार्क सीक्रेट नंबर 1। स्टॉक मार्केट एक जीरो सम गेम नहीं है, लेकिन शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में जब तुम एक साइड पे हो, कोई दूसरा साइड पे भी होता है, और वो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स हैं जिनका काम ही है रिटेल इन्वेस्टर के स्टॉप लॉसेस हंट करना है। स्टॉप हंट एक रियल स्ट्रेटजी है जिससे बड़े प्लेयर्स इंस्टेंटली प्राइस वहां ले जाते हैं जहां तुम्हारा एसएल है। ज़्यादातर आपने देखा होगा कि कोई एक लेवल है, ठीक है, हमने यहाँ पे ट्रेड, ठीक है, प्लान किया, बट ठीक है, हमने यहाँ पे ट्रेड लिया, तो ये कभी-कभी क्या होता है ना कि थोड़ा-सा डाउन साइड आने के बाद फिर रिवर्स हो जाता है। वो इंस्टीट्यूशनली करते हैं, देखते हैं कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा यहाँ पे लॉस होता है। तो अक्सर इससे आपको बचने के लिए क्या करना होगा कि बफर पॉइंट देकर आप रखोगे तो इससे सेफ रहोगे। डार्क सीक्रेट नंबर 2, वो फ्री एडवाइस देने वाले यूट्यूब ट्रेडर्स उनमें से 80% पहले पोजीशन लेते हैं, फिर तुम्हें बताते हैं जब तुम बाई करते हो वो अपना सेल निकालते हैं। इस टेक्निक से पंप एंड डंप कहते हैं। अक्सर आपने बहुत जगह देखा होगा, बहुत यूट्यूबर्स को, मैं स्पेशली किसी को नहीं कर रहा हूँ, यूट्यूब पर ही नहीं, ये हर जगह, टेलीग्राम, इंस्टा पे, हर जगह जैसे टिप्स चैनल होते हैं, यहाँ पर आपने देखा होगा कि आज बाई करो, अब बाई करो, अब बाई, और जैसे अब बाई करते तो गिरता है। हमेशा उनका सच नहीं होता, अगर सच होता तो भाई क्यों टाइम वेस्ट करते हैं वहाँ पर अपना, भाई खुद प्रॉफिटेबल होते, ठीक है। तो इसीलिए ऐसे टिप्स को तो आप बिल्कुल भी अवॉइड ही करो, ठीक है। टिप्स तो हमें लेना ही नहीं है भाई, टिप्स क्या होता है इससे हमें नहीं मतलब। डार्क सीक्रेट नंबर 3, ब्रोकर चाहते हैं तुम ज़्यादा ट्रेड करो और हर ट्रेड में उनका ब्रोकरेज कटता है। चर्निंग, बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग सिर्फ तुम करो, ठीक है, तुमको ब्रोकर कमाता है। सही ट्रेडर दिन में 1-2 क्वालिटी ट्रेड्स करता है। अगर बात करें तो बिगिनर ट्रेडर बहुत ज़्यादा ट्रेड करते हैं, जितना ज़्यादा ट्रेड करोगे तो ब्रोकर्स को बेनिफिट ही होगा। आपने एंजल वन की कहानी तो आपने सुना ही होगा कि कितना तगड़ा यहाँ पे प्रॉफिट किए हुए हैं। तो आप जाओगे यूट्यूब पे, आए गूगल पे सर्च करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इसीलिए
प्रोफेशनल ट्रेडर क्या करते हैं कि एक या दो क्वालिटी ट्रेड लेते हैं, क्वांटिटी से ज़्यादा मैटर करता है क्वालिटी, ठीक है। इसीलिए क्वालिटी फोकस करो और एक दो ही ट्रेड करो और अच्छा ट्रेड करो। और यहाँ पे अगर डिस्कस करें एडवांस लेवल के बाद, तो एडवांस ट्रेडर की रियल सोच क्या होती है, मार्केट स्ट्रक्चर अंडरस्टैंडिंग सबसे पहले करते हैं। एडवांस ट्रेडर्स हायर हाइस, हायर लोस और लोअर हाइस एंड लोअर लोस की स्ट्रक्चर पढ़ के ट्रेड करते हैं और ट्रेंड के अगेंस्ट कभी फाइट नहीं करते। इसीलिए हमेशा ट्रेंड इज फ्रेंड आपने बहुत जगह सुना होगा और ये रियल भी होता है। कन्फ्लुएंस ट्रेडिंग, एक सिंगल पे नहीं 3-4 इंडिकेटर एक साथ कंफर्म करें तब ट्रेड लो। प्राइस एक्शन प्लस सपोर्ट डिस्टेंस प्लस वैल्यू प्लस आरएसआई डाइवर्जन इक्वल टू हाई प्रॉफिटेबल सेटअप। मैंने प्राइस एक्शन पे वीडियो बनाई है, आप जाकर देखो। सपोर्ट डिस्टेंस की वीडियो बनाई है, वो भी आप देखो। वॉल्यूम की भी वीडियो मैंने बनाया है, आप उसको भी देखो। बस आरएसआई डाइवर्जेंस बचा है, इस पर भी जल्द वीडियो बनेगी। आप इन सब चीज़ों को सीखो, फिर उसके बाद आप समझ जाओगे कि किस तरीके से हमें ट्रेड प्लान करना चाहिए। कभी भी एक चीज़ पे हमें फिक्स नहीं रहना चाहिए। हमें क्या है कि यहाँ पे कंफर्मेशन के लिए एक दो चीज़ें और भी यूज करना चाहिए, ठीक। बैक टेस्टिंग प्लस फॉरवर्ड टेस्टिंग, कोई भी स्ट्रेटजी लाइव मार्केट में यूज करने से पहले मिनिमम 100 हिस्टोरिकल ट्रेड से बैक टेस्ट करो। सक्सेस रेट 55% से ज़्यादा अगर आ रहा है और प्रॉफिट फैक्टर 1.5 प्लस होना चाहिए तो वो बेस्ट रहता है, ठीक है। इसीलिए बैक टेस्टिंग हमेशा करना चाहिए। बिगनर रेट की अगर बात करें तो 23% और कंसिस्टेंट ट्रेडर बिन रेट की बात करें तो 55% और प्रो ट्रेडर बिन रेट 65% यहाँ पे प्रॉफिटेबल रहते हैं। लास्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो इस बात को हमेशा याद रखना, एक बात बताने जा रहा हूँ, मार्केट में सरवाइव करना ही सबसे बड़ी जीत है। एवरी सक्सेसफुल ट्रेडर्स फर्स्ट लेसन, ये पहला लेसन आता है। अगर आपके पास कैपिटल नहीं है तो आप कुछ भी नहीं हो। क्या मतलब, अगर आज तुम्हारे पास 1 लाख है और तुम उसे बचा लेते हो तो तुम पहले से ही टॉप 20% में हो। मार्केट में पैसा बनाना, ठीक है, सीखने से पहले पैसा बचाना सीखो। कैपिटल प्रिजर्व करो, अपॉर्चुनिटीज कभी ख़त्म नहीं होती। मैंने स्टार्टिंग में आपसे कहा कि अपॉर्चुनिटी तो आपको हर दिन मिलेगा, सबसे इम्पोर्टेंट आपका कैपिटल है। इसीलिए कैपिटल को सेव करने की सबसे पहले प्रायोरिटी रखो। प्रॉफिट से, एसएल से, हर एक चीज़ से पहले कैपिटल आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी यहाँ पे होनी चाहिए। अगर कैपिटल नहीं तो आप कुछ भी नहीं हो, ठीक है। जो भी गलतियाँ थी मैंने हर एक गलतियाँ और जो मुझे बताना चाहिए पूरा एक्सपीरियंस मैंने यहाँ पे अपने झोंक दिया। सब कुछ मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, क्लियर कर दिया बिल्कुल फ्री में। आपको यही सब चीज़ें कोर्सेज में आपको सीखने को मिलती है। आप 10,000, 15,000, 20 लाखों रुपए तक देकर आप ये सब चीज़ें सीखते हो। बट मैं अपने यूट्यूब चैनल पे बिल्कुल फ्री में ये सारी चीज़ें अपलोड करता हूँ। और जितना हो सके आप इस वीडियो को शेयर करो ताकि आपके और भी रिटेल और बिगनर ट्रेडर्स इसको सीख सकें, ठीक है। और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह के वीडियो से आप डेली सीख सको, ठीक। सो वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।